मैं अदनान। तो आ गया तू? ये तेरा जानने वाला है? हाँ। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें भला मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? आप मेरे लिए अजनबी हैं। आपसे पैसे लेना तो क्या, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। हाँ खामद, पता है तुझे क्या कह के गया है वो? मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना। तलाक दे दी है उसने एनी को। तलाक? हाँ तलाक। पर तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? लेकिन बाजी, वो तो बड़ी अच्छी लड़की है, उसे भला क्यों तलाक देगा कोई? ना तुझे बड़ा पता है कि वो कैसी है। देख शौकत, बार बार समझा रही हूं मैं तुझे, बाज आ जा। मैं तो बाज ही आया हूँ बाजी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो मुझे बड़ी लिफ्ट करवाती है। मुंह नहीं लगाती मुझे वो। और तुझे क्या जरूरत है उसकी लिफ्ट की? मेरा भरा इतना गबरू और जवान है, तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है? वैसे कह तो तू ठीक रही है। अच्छा, और क्या क्या बताया उसके खावंद ने? तूने पूछा नहीं क्यों तलाक दी है उसने? ना मुझे क्या पता क्यों तलाक दी। लक्षण ठीक नहीं होंगे तो कौन शरीफ आदमी ऐसी औरतों को अपने घर में रखता है? उसने भी निकाल बाहर किया। मैं तो इसीलिए तुझे भी समझाती हूँ कि दूर रहा कर। ऐसी औरतें जो ना वो मौके की तलाश में होती हैं। और ये जो ड्रामा करती है ना नेक परवीन बनने का, ये सब भी तरीके हैं मर्दों को फंसाने के। है? लेकिन बाजी वो ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ वो तो ऐसी लगती नहीं। मैं ही हूं ना दुश्मन तेरी, सारी गलत बातें मैं ही करती हूँ। बस दिमाग ना खराब कर मेरा। ओ बाजी, तेरा भी बस बहुत ही। ओ बाजी तो फिर गुस्सा कर गई है। खैर कर मैं नजारा जो दो दी तस्वीर दा। ये क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ। और क्या? अब क्या हुआ? तेरी बीवी मुझे धमकियां दे रही है। धमकी? कैसी धमकी? वो मुझे जलाने की धमकी दे रही है। कहीं ऐसा ना हो बशीर कि वो दोनों माँ बेटी मुझे अकेले देख के मेरे पे तेल छिड़क के मुझे आग लगा दें और तुझे कह दे कि चूल्हा फटने से मेरी मौत हो गई है। कैसी बातें कर रही है रानू? एनी और तायरा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तायरा इतनी डरपोक है, वो इस तरह काम नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी तेरी उसी तायरा ने ना मेरे ऊपर गर्म चाय की प्याली फेंकने की कोशिश की थी। वो तो मैं जल्दी जल्दी निकल आई, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। हाय, बस मुझे नहीं पता अब यहाँ वो रहेगी या मैं। रानू, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, मैं उन दोनों को इस घर से नहीं निकाल सकता। तो बस ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाय मेरी किस्मत, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं। और बोल, अब चाहती क्या है? बताया तो है, निकाल उन दोनों को इस घर से। ओए रानू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया। अच्छा, जब वक्त आने पे मैं उससे बात कर लूंगा। रही बात तायरा की, वो आज के बाद तेरे साथ बिल्कुल ऊंची नीची बात नहीं करेगी। चल, तो अपना मुंह ठीक कर ले। सच कह रहा है? तो मैंने झूठ कभी कहा? चल इसको वहां रख। चल चल चाबा देख ले, अब तेरा यकीन कर रही हूँ मैं। हाँ। मी क्या हुआ अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं तो क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? किस किसने क्या क्या नहीं कहा, ये पूछो। कितनी बदनसीब हूं मैं, को सुख देने के बजाय दुख दे रही हूं। यकीन माने अम्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी जान, तू ऐसा क्यों सोचती है? पहले आप मुझे बताएं, आपको किसने रुलाया है, किसने कुछ कहा है? आज अदनान आया था, मैंने बहुत कोशिश की कि बशीर और रानो को पता न चले कि तेरी तलाक हो चुकी है। हमारे छुपाने से हकीकत छुप नहीं जाएगी। आपकी बेटी के नसीब में ये जिल्लत लिखी थी, झेलनी तो पड़ेगी। ऐसा क्यों कहती है अनी?
मेरा दिल कट सा जाता है बेटा। अम्मी आप मेरे लिए गमज़दा ना हो। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। निम्रा मुझसे ना बार बार अपने स्कूल का पूछती, तेरी जॉब का कुछ बना? नहीं अम्मी, सुबह 1-2 जगह इंटरव्यू है, बस आप दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए। मेरी तो सारी दुआएं तेरे साथ। जल्दी से सो जाए, सुबह उठना भी है। तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? पर मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है मोहल्ले में। ना पूछता क्यों नहीं इससे, कहाँ जाती है रोजाना? यानी इधर आ। हाँ भाई, कहाँ जा रही है तू? पहले भी हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, पता नहीं कहाँ जाती है। इद्दत की मुद्दत भी नहीं पूरी की, किस किस से मिलती होगी। क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, कहाँ जा रही है तू? बता तो दिया आपकी बीवी ने आपको। मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ इन्हें ज्यादा पता है। इन्हीं से पूछ लें कहाँ जा रही हूँ मैं। देखा कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी, इसीलिए इसके खामद ने तलाक दी होगी। ऐसी औरतें कहाँ बसाती हैं घर? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जैसी औरतें ऐसा घर नहीं बसा सकती जिसकी बुनियाद हवस और लालच पर। देखा बशीर क्या कह रही है ये? मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पैर बांध के ना तो कमरे में फेंक दे, वरना पूरे शहर में कालक मल देगी तेरे नाम पे। यानी तेरी खामोशी रानो की बातों को सच साबित कर रही है। आप लोगों ने जो सोचना है सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस घर से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं घर से बाहर ना जाऊं तो ठीक है। मेरी माँ का और मेरी बेटी का खर्चा उठा लें आप, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। और वैसे भी आपकी इज्जत पर ज़र्ब लगे ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, जाके कमाओ। मैं तो ऐसे पूछ रहा था, ये रानो को तुम्हारी फिक्र लग रही थी। जानती हूँ मैं। और हाँ सुन, आज वापसी पे ना अपना राशन लेके आई, बहुत हो गया। सुन रही है ना, वरना वापसी पे रोटी नहीं मिलनी आज। देखे नखरे। अदनान, तुम आ गए? ये बताओ निम्रा से मुलाकात कैसी रही? बहुत खुश होगी ना वो? जी, चेहरा खिल गया था उसका मुझे देखकर। लेकिन क्या लेकिन? हाँ, एनी के माँ बाप से मुलाकात हो गई थी। एनी के वालिद? वो हयात है अभी तक? लेकिन वो कभी एनी से मिलने तो नहीं आए? हाँ, वो एनी के साथ नहीं रहते थे। तो अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? जहां तक मुझे लगता है उनकी तो काफी उम्र भी होगी। उन्हें इस उम्र में कौन सी दूसरी शादी के शौक चढ़ गए? छोड़े बच्चियाँ, हम क्यों दूसरों की पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, मर्जी है उनकी। वैसे अदनान, इस तरह के माहौल में तो निम्रा बहुत डिप्रेशन में रहती होगी। और जहां तक मुझे लगता है वो कोई पॉश एरिया भी नहीं है, मतलब ऐसी मामूली सी जगह है ना। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे AC हीटर वगैरह है? आजकल इतनी ठंड है, बच्ची को बहुत सर्दी लगती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। तो किस तरह के बाप हो? तुम्हारी बच्ची जिंदगी की अहम तरीन सहूलियात से महरूम है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अजिया, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन एनी मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? अजीब माँ है, अपनी अना के लिए अपनी बच्ची को तकलीफ दे रही है। अजिया प्लीज कोई और बात कर ले। अदनान, तुम आज भी एनी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। मुझे तो लगता है तुम आज भी उससे बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन एक बात समझ लो कि अब इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों दोबारा एक नहीं हो सकते। आपको कैसे समझाऊं अजिया? मोहब्बत तो मेरा जोर नहीं है।
ये दिल हमेशा एनी के लिए धड़कता था और शायद हमेशा धड़कता रहेगा। तो मुझे मिले या ना मिले, मेरे लिए इसकी यादें काफ़ी। मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। शर्म करो, मेरी जिंदगी में पहले ही इतनी मुश्किल है। छोड़ दो मेरा रास्ता, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। गाने गाते हो? कौन सा गाना गा रहे थे? मुझे भी सुनाओ ना जरा। क्यों बहन है तेरी? वो बहन तो नहीं है मेरी, लेकिन तुम लोगों की बहन है वो, हैं? वो रुक! क्या हुआ है शौकत? कुछ नहीं बाजी, गली में लड़ाई हो गई लड़कों के साथ। हैं? ना उनको पता नहीं है तेरा? वो कल के बच्चे हैं, जानते नहीं तेरे भाई को, सीधा कर दिया मैंने उनको। पर ऐसा हुआ क्या है? और वो दरअसल बाजी वो एनी को छेड़ रहे थे, मुझसे नहीं देखा गया, दो लगाई है मैंने उनको। ओ हाय शौकत, तू उस ऐनी के लिए लड़ता फिर रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये ऐनी इस काबिल नहीं है कि तू उसके लिए लड़ता फिरे। होश करे होश। क्या हुआ मेरी यानी को? मेरी यानी ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो चली गई है। तौबा तौबा, आज बशीरे को आ लेने दो, पूछूंगी मैं उससे ये क्या तमाशा चल रहा है इस घर के अंदर। और शौकत, तुझे मैं समझा रही हूँ पर तुझे समझ नहीं आ रही ना। तुझे यही तलाक याफ्ता लड़की मिली है और सारी लड़कियां मर गई हैं क्या? ओ बाजी चुप कर, वो उसकी माँ सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। और तू जो सोच रहा है ना, वो तेरा ख्वाब ना अपनी बहन के जनाजे से गुजर के पूरा होगा, समझा तू? ओ बाजी 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 अब क्या करूं, ये नौकरी भी नहीं मिली। अब आखिरी जगह इंटरव्यू रह गया है, वहां भी मुश्किल है कि नौकरी मिले। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं पैसे? एनी, ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे कभी खुद से दूर मत करना। देख के नहीं चला सकते? आई एम रियली सॉरी,
वकार एनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो बिल्कुल नहीं बदले, दाढ़ी में अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। और तुम भी जरा नहीं बदली। वैसे जा कहाँ रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। घर जा रही थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अब तकदीर ने इतने देर से बाद मिलवा ही दिया है तो मैं ये मौका नहीं ज़ाया करूँगा। बैठो गाड़ी में। तो इतने अरसे बाद मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। सच कह रहे हो, इतना अरसा गुजर गया। तुम्हें पता है हमें मिले हुए 9 साल 2 महीने और 1 हफ्ता गुजर गए। हंस क्यों रही हो भाई? एक एक दिन का हिसाब रखा हुआ है मैंने। इतने सोबर लगते हो और बातें वही लड़कपन वाली। हाँ जी, आपके जाने के बाद तो समझ लें वक्त ही रुक गया। वैसे मुझे पता चला तुम और अदनान ये शहर छोड़ के चले गए हो। वापस कब आए? हालात कुछ ऐसे हो गए थे, शहर छोड़ना पड़ा। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो अब कहाँ ठहरी हो? अम्मी के पास। अच्छा, दैट्स रियली गुड। वैसे मुझे पता चला है कि जनाब की एक बेटी भी है। क्या नाम है उसका? निम्रा। क्या क्यूट। और अदनान कैसा है? कहाँ है वो? हाँ बेटा, निम्रा भी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। अच्छा, पूछ रही थी कि अभी तक आए क्यों नहीं पापा। ट्रैफिक बहुत थी रश में। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। पापा बेटा, कैसे आप? ठीक हूँ। मिस किया पापा को? बहुत। आओ बैठो। अदनान बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं चाय पी के आया हूँ, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है। पापा मुझे बहुत भूख लगी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं जान? वो जो दूसरी नाना है वो हमें कुछ खाने को नहीं देती। आंटी ये निम्रा क्या कह रही है? माफ करना बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एनी पूरी कोशिश कर रही है जॉब ढूंढने की। जैसे ही उसे जॉब मिल जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप यानी मुझसे कह सकती हैं, मेरा भी निम्रा पर हक है। मेरी बेटी भूखी रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा था एनी से, लेकिन वो तुमसे एक पैसा नहीं लेना चाहती। लेकिन क्यों आंटी? मैंने आपके कहने पर निम्रा को आपके हवाले किया था। हो सकता है आज भी नौकरी ना मिले एनी को, तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात में मैं अपनी बच्ची को यहाँ कैसे छोड़ दूँ? प्लीज बेटा, एनी बहुत परेशान है। अगर तुम निम्रा को अपने साथ ले जाने की बात करोगे तो वो तो बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ, कुछ खिला के ले आता हूँ उसे। चलो हाँ चलें। एनी, जवाब नहीं दिया तुमने। किस बात का? मैं पूछ रहा हूँ अदनान कैसा है, कहाँ है वो? उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं उदास हो गई थी अम्मी से, इसलिए मैं आ गई थी। अच्छा किया। सिर्फ अम्मी की याद आई? कभी पुराने दोस्तों को भी याद कर लिया करो यार। सच बताऊं या झूठ? पहले झूठ फिर सच। झूठ ये कि टाइम ही नहीं मिला, और सच ये कि तुम जैसे अच्छे दोस्तों को भुलाया ही नहीं जा सकता। You made my day. अंकल कैसे हैं? क्या हुआ वकार? बोल नहीं रहे? एनी एक्चुअली तुम्हारे जाने के कुछ अरसा बाद पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए। रियली सॉरी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
तुम्हारा नंबर ही नहीं था, कैसे पता था? और पापा के जाने के बाद तुम्हें बहुत मिस किया। I'm sorry. इट्स ओके। अच्छा बताओ, जाना कहाँ है? वो दरअसल मैं नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी? तुम तो कह रही हो अदनान जॉब कर रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है? एक्चुअली जहाँ अदनान जॉब करता है उसकी कंपनी उसे 2 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज रही है, तो मैंने सोचा मैं यहीं अम्मी के पास रह के जॉब कर लेती हूँ। गुड आइडिया। तो इंटरव्यू आज है तुम्हारा? हाँ। कहाँ है मुझे बताओ। यहाँ। ये तो पास ही है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उससे पहले मुझे मार्केट ले जाओगे? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अपना ड्राइवर ही बना लिया। इट्स ओके। चलो जी, मार्केट चलते हैं। ठीक है। अजीब बाप हो यार, तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी बेटी पे सब कुछ कुर्बान कर देना था। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे पहले अपनी बेटी को बेचना चाहता था और अब हमारी मजबूरियां बेच रहा है तू। तो आप क्या चाहती हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं मैं? धान क्या सोचता होगा मेरे बारे में?